Good morning, guys. Welcome to AMRS Indore. Today we will recite a poem, chapter 6 of your textbook Beehive, class 9. Okay? No men are foreign. आपने फॉरेन वर्ड तो कई बार सुना होगा. ओके, तो फॉरेन मतलब ऐसा व्यक्ति जिसे हम मानते हैं जो हमारी कंट्री से बिलोंग नहीं करता, मतलब हमारे देश से. हमारे अगर ये भी कहे कि हमारी लैंग्वेज नहीं बोलता है. ओके, जैसे हम हिंदी भाषा, हमारा भारत में हिंदी बोलते तो नहीं बोलता. तो फॉरेन हम अगर ये कहें तो हमारे देश से जो बिलोंग नहीं करते. ओके, तो हम यहाँ स्टार्टिंग में थोड़ा सा जो हमारे पोइट है इसमें जेम्स किर्क, इनका ऐसा मानना है. मतलब ये किस पर है, मतलब थीम है इसकी जो है वो पीस. पीस है पोएम, मतलब पीस पोएम कहें अगर तो कोई अ, अतिशयोक्ति नहीं है. पोएट जो चाहते हैं वो क्या है कि यूनिवर्सल ब्रदरहुड, है ना. ये सारी दुनिया एक ही है, कोई बाउंड्रीज नहीं होना चाहिए. वो हम जैसे दूसरा देश कहते हैं तो वो भी वहाँ भी हमारे जैसे ही लोग हैं, हमारे जैसे उनके हाथ है पाँव है. ओके, मतलब पूरा ह्यूमन बीइंग जो हमारे जैसे ही है, हमारे जैसे ही वहाँ पे सूर्य प्रकाश देता है. जो वर्षा होती है तो वो वहाँ पे भी होती है, ठंड है वो भी वहाँ होती है. इस प्रकार से उनका ये कहना. तो हम स्टार्ट करते हैं इसको. देखिए हमारा जो स्टार्ट अगर यहाँ से कर, हैव यू एवर थॉट ऑफ सम पीपल एज स्ट्रेंज, मतलब आपने कभी सोचा है कि जो कुछ लोग हैं तो स्ट्रेंज है, मतलब हम जिनको नहीं जानते. अननोन, स्ट्रेंज मीन्स अननोन. यहाँ पर जिसको हम नहीं जानते, एज स्ट्रेंज हमारे लिए अननोन है. आर अदर कंट्रीज एज फॉरेन, तो जो दूसरी कंट्री के हैं तो वो क्या है, फॉरेन. फॉरेन मतलब विदेशी हमारे लिए. वी हैव मैनी वेज टू थिंकिंग ऑफ अदर पीपल, हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं कि ये अलग कैसे, अदर पीपल एज डिफरेंट फ्रॉम अस, कैसे डिफरेंस है हमसे. अस एज द एज देम दे मे बिलोंग टू डिफरेंट कंट्री, है ना. तो वो हो सकते हैं दूसरे कंट्री को बिलोंग करते हैं, दूसरे देश से. और स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, या वो लैंग्वेज जो अपने बोलते हैं वो अलग, हमसे अलग बोलते हैं. इन दिस पोएम इस पोएम में जो है वो द पोइट रिमाइंड्स अस, जो हमें पोइट है ना वो याद दिलाते हैं क्या, ऑफ द मेनी वेज इन विच वी आर ऑल द सेम, है ना. बहुत सारे रास्ते, मतलब कई सारी बातें हैं जिससे कि हम सब एक हैं, है ना. जैसे कि हमने शुरुआत में ही बताया था कि हमारे भी आंखें उनकी भी आंखें. ओके, आल द सेम फॉर वी आर ऑल ह्यूमन, मतलब हम सभी क्या हैं, हम सब मानव हैं. तो यह बताना चाहते हैं कि चाहे वो हमारे देश कंट्री में नहीं रहते लेकिन है तो ह्यूमन ही. तो ओके, फर्स्ट स्टेंजा, लेट्स स्टार्ट इट. पोइट जो कहना चाहते हैं, रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन, बेनीथ all uniforms, a single body breathes like ours. The land our brothers walk upon is earth like this, in which we all shall lie. ओके, देखिए बहुत अच्छी बात कही. पोएम हमको यह कह रहे हैं कि याद रखो, रिमेम्बर मतलब बार बार वर्ड आएगा. याद रखो कोई भी व्यक्ति अजनबी नहीं है. क्या नहीं है, अननोन नहीं है, अजनबी नहीं है. कोई भी देश विदेशी नहीं है. नो कंट्रीज फॉरेन. ओके, विदेशी नहीं है, कोई भी देश विदेशी नहीं है हमारे लिए, मतलब विदेशी नहीं है. सभी जो वर्दियों के नीचे, सभी वर्दी जो यहाँ वर्दी मतलब ये आपका जो यूनिफॉर्म्स है ना, यूनिफॉर्म्स, तो सारे देश के जो सोल्जर्स होते हैं वो यूनिफॉर्म में होते हैं अपनी अपनी, तो उसकी बात कर रहे हैं. ओके,
तो यूनिफॉर्म की बात हो रही, तो यूनिफॉर्म अलग अलग देश के सोल्जर्स होते हैं, अलग अलग यूनिफॉर्म होती है उनकी। तो जैसे इंडिया के ये हमारे सोल्जर्स हैं उनकी यूनिफॉर्म अलग है, चाइना के सोल्जर्स है उनकी अलग है, पाकिस्तान के सोल्जर्स है उनकी अलग है, ओके, अमेरिका के सोल्जर्स है उनकी है। तो यहाँ उनकी बात कर रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि नो कंट्रीज फॉरन बेनीथ ऑल कंट्रीज अ सिंगल बॉडी ब्रीथ, है ना, एक बॉडी होती है उसमें जो यूनिफॉर्म पहनते हैं, तो सबकी एक जैसी बॉडी है, वो सभी सांस लेते हैं, सिंगल बॉडी ब्रीथ, सभी सांस लेते हैं, लाइक अवर्स, हमारी तरह, द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपन, है ना, जो हमारी तरह ही हमारे जो भूमि है उस पे चलते हैं, है ना, किसके जैसे ब्रदर्स, लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अपन, ओके, तो उस पे वो चलते हैं जैसे हमारे भाई है। इस अर्थ लाइक दिस, तो इस भूमि की तरह है, इस भूमि पर ही। तो वो कहते हैं कि जैसे हमारे हमारे हैं, सांस लेते हैं, है ना, हमारी जो भाई अकेला शरीर है जो वो हमारा है, जैसे हमारा शरीर है तो सांस लेता है, वैसा ही उनका भी शरीर जो यूनिफॉर्म में होता है वो सांस लेता है, भूमि जिस पर हमारे भाई चलते हैं वैसे ही, जैसे यह हम यहाँ पर चलते हैं वैसे ही वो भी चलते हैं, ओके, जैसे कि यह है। तो यहाँ पर इस स्टेंजा में उन्होंने पोइट ने यह बात कही। अब द लैंड, और ये कह रहे इज द अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल शैल लाई, मतलब जैसे कि इस भूमि पर, जैसे कि हम सब लोग, एक समय होता है जिसमें मृत्यु हो जाती है, उसके बाद क्या होता है, हम सबको क्या कर दिया जाता है, इन विच, इस धरती में, वी ऑल शैल लाई, लेट जाते, दफना दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसा वे इसके पॉइंट जो है हमारे वो कहना चाहते हैं। अब नेक्स्ट स्टेंजा यह है कि देखिए, नेक्स्ट दे रेफर्स टू फॉरेनर्स, फॉरेनर्स मतलब जो विदेशी है उनके लिए, ओके, ये वर्ड हमारा, दे रेफर्स टू फॉरेनर्स, दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर, after fed by peaceful harvest, by was long winter starved, their hands are ours, and in their line we read, a labor not different from our own। तो हमारे परिश्रम, जैसा हम परिश्रम करते हैं वैसा ही वो भी करते हैं, मतलब कोई डिफरेंट नहीं है। तो ये कह रहे हैं यहाँ पर कि वे भी जो है, दे टू, मतलब वे भी मतलब फॉरेनर्स क्या है, धूप, हवा, पानी का उपयोग या वो उनके बारे में जानते हैं या उपयोग करते हैं। आर जो है आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट, तो जो शांति, जो वे भी शांति के समय उत्पन्न, है ना, फसल, हार्वेस्ट मीन्स यहाँ है फसल, है ना, उसमें पीसफुल मतलब शांति के समय। तो फेड, फेड मतलब खाते हैं हम, जो हमें खिलाया जाता है उसको फेड कहते हैं, फेड में खाना हमारा है, द्वारा खाना। तो वे शांति के समय उत्पन्न फसल पेट भरते हैं, उससे जो शांति के समय फसल उत्पन्न हुई है वे भी उससे पेट भरते हैं। बाय वार्स लॉन्ग विंटर, मतलब जो युद्ध होते हैं लंबे समय तक, या विंटर होती है लंबे समय तक, तो स्टार मतलब वे भी भूखे रहते हैं उसमें, क्योंकि युद्ध जब काफी लंबे समय तक चलता है तो भूखे रहना पड़ता है, विंटर होती है तो भूखा रहना पड़ता है। कई जगह ऐसी है जहाँ पर भोजन उपलब्ध नहीं हो पाता, तो वे भी, है ना, देयर हैंड्स आर अवर्स, जो वो पोइट हमसे कहना चाह रहे हैं जो है, वो ये कह रहे हैं कि चलो ये तो हो गया युद्ध के समय।
जैसे कि अभी आप जो पोएम पढ़ रहे हैं ना, ये एक ऐसा समय है जैसे चाइना और इंडिया की बॉर्डर पर बहुत टेंशन है। अभी एक दो दिन पहले वहाँ दोनों सैनिक आपस में फायर कर दिया था, तो ऐसी स्थिति बनी हुई है। तो देखिए ये इसी समय हम ये पढ़ रहे हैं, तो बहुत अच्छा मैसेज जाता है इससे। तो देखिए हम वे कह रहे हैं देयर हैंड्स आर आवर्स, उनके जो हाथ है वो भी हमारे, उनके भी हाथ है जैसे हमारे जैसे ही हाथ है। तो वे कह रहे हैं, और जो एंड इन देयर लाइन्स वी रीड उनकी जो लाइनों में हम जो क्या पढ़ पाते हैं, क्या कि मेहनत लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन। ठीक है, हम जो है पढ़ते हैं, उनकी जो लाइन है मतलब उनकी जो काम है वो क्या है, मेहनत को हम पढ़ते हैं जो हमारी मेहनत से भिन्न नहीं है। क्या नहीं है, भिन्न नहीं है। अब देखिए, तो जो जैसी हम मेहनत करते हैं वो वैसी ही वो भी, जैसी और ओन हमारी जैसी मेहनत है वे भी, उनकी भी वैसी ही मेहनत है, वैसे ही वे भी मेहनत करते हैं। स्टेंजा रिमेंबर, रिमेंबर they have eye like ours that wake or sleep, and strength that can be won by love. In every land is common life that all can recognize and understand. देखिए, याद रखिए कि याद रखो कि उनकी जो आंखें भी हम जैसी है, जो कि जागती है, सोती है। और ताकत स्ट्रेंथ, जो स्ट्रेंथ होती है ना ताकत, अगर कोई ताकतवर देश है जैसे कि अमेरिका ताकतवर है ऐसा मानते हैं, ठीक है, तो ताकतवर दैट कैन बी वन बाय लव, जिसको जो हम कैसे जीत सकते हैं, उससे प्यार से हम जीत सकते हैं। दैट कैन बी, दैट कैन बी वन बाय लव। ओके, तो यहाँ हम ये कह रहे हैं कि ताकत को प्यार से जीता जा सकता है। अब देखिए जो ये कह बाय लव इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ, प्रत्येक जो भूमि है वहां पर एक कॉमन लाइफ है, कॉमन लाइफ है ना, सभी जगह एक जैसे सब खाते हैं पीते हैं सोते हैं। ह्यूमन बींग्स मतलब सब एक जैसे ही है, जैसा वहाँ खाते पीते रहते हैं सोते हैं, है ना। तो लाइफ जो साइकिल है यहाँ पे भी वैसी है, ह्यूमन बींग्स की बात हो रही है। तो हर एक स्थान पर जीवन एक समान है, जिसे दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, जिसे सभी पहचान और समझ सकते हैं। किसी भी देश में चले जाएं आप, तो वहाँ पे भी कॉमन लाइफ है, हम जैसे खाते पीते ह्यूमन बींग्स हैं वैसे ही वहाँ पे भी है, तो जिसे हम पहचान और समझ सकते हैं। फोर्थ स्टेंजा में लेट अस रिमेंबर whenever we are told to hate our brothers, it is ourselves that we shall dispose, disposes, betray, condemn. Remember, we who take arms against each other. देखिए कितनी अच्छी बात करते हैं। अब हम ये याद रखें, जब भी हम हमें है ना हमारे भाइयों से घृणा हेट, है ना, हमारे भाइयों से घृणा हेट, हेट और ब्रदर्स, ओके, तो हमारे भाइयों से घृणा के लिए कहा जाता है। देखिए यहाँ पर ऐसा कहा कि जब भी ऐसा कहा जाता है, ठीक है, तो हम यहाँ पर इसकी बात कर रहे थे। तो ऐसा उनका पोइट का ये मानना है कि जब भी हमसे ऐसा कहा जाता है, किससे, हेड और ब्रदर्स, तो उन्होंने कहा कि इट इज आवर सेल्फ, वो हम खुद ही हैं, हम खुद ही है, आवर सेल्फ मतलब हम स्वयं, दैट वी शैल डिस्पोजेस, डिस्पोजेस वर्ड आया ना बेटा यहाँ पर, अधिकार को छीनना। क्या करना होता है इसका मतलब, अधिकार छीनना, है ना, कोई अधिकार होते हैं छीन लिए जाते हैं। जैसे कि हमारे कंट्री से मान लो पाकिस्तान चले गए तो वहाँ बंदी बना दिया जाता है, ऐसा। तो अधिकार को छीनना, बिट्रे मतलब धोखा देना, कंडम मतलब उनको उनकी निंदा करना या उनको दोषी ठहराना। ओके, ये हो गया
बिटे मतलब धोखा देना, कंडम मीन्स उनकी निंदा करना या उनके ऊपर दोषारोपण करना, दोष देना। ओके, तो यह है हम ऐसा उन पर करते हैं। तो धोखा देंगे तो हम यहाँ स्वयं ही हम मतलब जिनके हम अधिकार छीनेंगे, धोखा देंगे, दोष ठहराएंगे मतलब निंदा करेंगे, तो फिर कहते हो रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, तो हम खुद ही अपने एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर विरुद्ध हम हथियार उठाते हैं। ये याद रखिए, ये पोएट फिर से ये बात याद दिला रहे हैं। इट इज ओके, फिफ्थ स्टेंजा, इट इज द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफायर। देखिए डिफायर यहाँ पर यह जो भूमि है ये क्या है, मानव की भूमि। इट इज द ह्यूमन अर्थ, मानव की भूमि है, दैट वी डिफायर जिसको कि हम क्या करते हैं, यह हम इस मानवीय पृथ्वी को दूषित करना। इसको डिफायर मतलब दूषित करना, पॉल्यूट करना, है ना। जिस कैसे, जैसे युद्ध होता है तो ब्लड शेड हो जाता है, पूरा खून ही खून हो जाता है हमारी, तो इस तरह से हम क्या करते हैं इसको, दैट वी डिफाइल दूषित करते हैं, पोल्यूट। ओके, अब ये कहते हैं कि जो है आवर हेल्स ऑफ फायर, आवर हेल्स ऑफ फायर वर्ड है, तो इसका ये मतलब होता है ये नर की आग, जैसे युद्ध में है ना, युद्ध होता है तो एक तरह की नर की आग ही हुई ना, हेल्थ मतलब नर्क, नर्क की आग जिसको कहें। तो आवर हेल्थ ऑफ फायर एंड डस्ट, और डस्ट आग, है ना, नर की आग और डस्ट धूल क्या करती है, आउटरेज, आउटरेज का मतलब होता है यहाँ पर कि उसको दूषित करना, है ना, अ, गंदा करना या इस प्रकार से। तो किसको करते हैं, द इनोसेंस ऑफ एयर, जो हवा का इनोसेंस होता है, इनोसेंस मतलब उसको कहें दूषित करना, किसका, किसको, इनोसेंस सीधेपन का, किसका सीधेपन का, आवर एयर्स जो हमारी हवा है उसका। तो जो हम हमारी तरह जो है वो देखिए डस्ट को हम क्या करते हैं, दूषित कर देते हैं। दैट इज एवरीवेयर आवर ओन, जो हमारी तरह हर एक जगह पर है, जैसे यहाँ हवा है वैसे ही दूसरे देशों में भी, तो हमारी ही तरह दूसरी जगह भी है। अब एयर दैट इज एवरीवेयर आवर ओन, हमारी तरह दूसरी जगह। रिमेंबर, फिर से पॉइंट कहते हैं, रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन, कोई भी व्यक्ति विदेशी नहीं है। तो याद रखो कोई भी व्यक्ति ना तो विदेशी है और न कोई देश, ओके, कोई देश स्ट्रेंज, ठीक है। रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज स्ट्रेंज, और कोई देश विदेशी नहीं है मतलब पराया नहीं है या अननोन नहीं है। ये हमारे जो पोइट है, इसमें ये पोइट ने अपने पोएम के माध्यम से इनका नाम है जॉन किलकुट, तो इन्होंने इस पोएम के माध्यम से ये बात कही। अब देखिए इस जो पोएम है आप जरा देखें इसको, तो कभी कभी हमसे ये पूछते हैं कि इसमें इसके जो कहें कि लिटरेरी डिवाइसेस या पोएटिक डिवाइसेस क्या क्या है। तो पोएम में हम अक्सर ये चीज देखते हैं कि इसमें राइम स्कीम क्या है, तो राइम स्कीम इसमें नहीं है, क्योंकि ये जो है ना, तो राइम स्कीम इसमें नहीं है। देयर पोएम इज रिटन, द पोएम इज रिटन इन फ्री वर्स, मतलब पूरी तरह से फ्रीली इसको लिखा गया, इसमें राइम स्कीम नहीं है। राइम स्कीम होता है हर सेंटेंस के बाद हम देखते हैं, है ना, सी लास्ट वर्ड, तो अगर लास्ट वर्ड देखें तो इसमें कोई राइम नहीं है, ना इसमें इसके साथ कोई राइम है। पूरी पूरी पोएम जहाँ जहाँ तक भी हम देख सकते हैं, जब हम स्टेंजा की लास्ट वर्ड देखते हैं राइम के लिए, तो इसमें कहीं नहीं है राइम। ओके, सेकंड चीज आता है रिपीटेशन, ऐसे वर्ड है जो रिपीटेशन हो रहा है वापस सेंटेंस में, पोएम के स्टेंजा में, यस हो रहा है, तो जहां जहां भी है वो रिपीटेशन है। क्या है, नो मैन नो कंट्रीज, ये इस तरह से रिपीटेशन होता है, उसको रिपीटेशन कहते हैं। ओके, अब
एलिटेरेशन, एलिट्रेशन उसको कहा जाता था जो कि रिपीटेशन ऑफ कंसोनेंट साउंड, है ना, जो व्यंजन के ध्वनि होती निकलती हम बोलते हैं तो, है ना, कंसोनेंट साउंड होता है, टू आर मोर क्लोजली, जो कि वर्ड होते हैं क्लोजली, तो उनसे निकलता है कनेक्टेड वर्ड्स। तो देखिए हम ऐसे वर्ड्स देखे तो स्ट्रेंजा में देखते कहाँ पर मिल पाता है, तो ऐसे वर्ड्स जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एलिट्रेशन। तो ऐसे ही शब्द हमारे पास दिखाई देते हैं, वो होता है हमारा एलिट्रेशन। तो देखिए एलिट्रेशन में हम यहाँ पर देखते हैं एलिट्रेशन ऐसे आते हैं, तो देखिए कहाँ पर है, नो 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 बी बी बी, ओके, ओवर बॉडी, देखिए आया वर्ड है, देखिए ये कंसोनेंट है ना, बॉडी, बॉडी और ब्रेथ, तो दोनों हमारा वो कैसा हो रहा है प्रोनाउंसिएशन, कंसोनेंट है, तो कंसोनेंट है तो ये क्या हो गया, एलिटरेशन हो गया। ओके, ऐसे इस तरह से जो वर्ड्स आते हैं उनको एलिटरेशन कहेंगे हम, जो शब्द कंसोनेंट है और उनका इस तरह से वो होता है, कॉन्सोनेंट साउंड होता है, टू आर मोर क्लोजली, देखिए क्लोजली कनेक्टेड वर्ड है, तो दोनों क्लोजली कनेक्टेड वर्ड भी हो गए, बॉडी एंड ब्रेथ। तो हमारा जो साउंड है कंसोनेंट साउंड है, बी हमारा कंसोनेंट है। ओके, तो ये एलिट्रेशन हो गया। अब नेक्स्ट चीज है मेटाफर, इसमें मेटाफर हम उसको कहते हैं, मेटाफर इज इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है, इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है ना, जिसको बिटवीन टू थिंग्स, दो चीजों के बीच में। अब कहाँ पर कंपैरिजन किया था हमने, यूनिफॉर्म अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है ना, यहाँ पर कंपैरिजन किया था। तो इस तरह के जो जहाँ पर जो दो चीजों के बीच में हम कंपैरिजन करते हैं, है ना, तो वो होता है हमारा ये मेटाफोर। तो ये हमारा लिटरेरी डिवाइस या पोइ हमारी पोएम है ना, तो पोएटिक डिवाइसेस कहेंगे हम इसको। ओके, तो ये है पोएटिक डिवाइस इसके। तो याद रखने की चीजें कभी पूछ लिया जाए कि क्या है इसमें, मेटाफोर क्या है, एलिटरेशन क्या है। ओके, तो ये चीजें जो होती है वो राइम स्कीम क्या है, ये सब पूछा जाए तो आपको बताना भी आना चाहिए। ओके गाइस, आपको इस पोएम से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप चेक बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपके डाउट क्लियर करेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे।